हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को, आज की खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में बच्चे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ इनॉग्रेशंस किए गए। तो क्या क्या इनॉग्रेट यहाँ पे हुआ है, उनकी खास बात क्या है, उसे हम लोग याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले दिल्ली को पहली नमो भारत कनेक्टिविटी मिल गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली की पहली नमो भारत आपको पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक चल रही है, कहाँ से कहाँ तक इसका इनोग्रेशन किया गया है। तो ये है आपका साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर। अगला है, प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 के 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला रखी है। और यह गलियारा, ये जो बच्चे आपका मेट्रो फेज 4 है नई दिल्ली का, इसका फेज 4 कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो ये आपका दिल्ली को कनेक्ट करेगा हरियाणा से। ठीक है, तो दिल्ली के रिठाला से एक कनेक्शन आपका मतलब ये जो आपका फेज 4 है ये स्टार्ट होगा और ये आपका चलेगा कहाँ तक, हरियाणा के नाथुपुर। ठीक है, हरियाणा के नाथुपुर या फिर कुंडली से। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि दिल्ली की जो मेट्रो है उसका फेज 4 जो है आपका इनोग्रेट किया गया है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे इनोग्रेट हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी यानी कि नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI के लिए अत्याधुनिक भवन की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, अभी बिल्डिंग बन करके अभी तैयार आपकी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो अनुसंधान संस्थान है ये रोहिणी कहाँ पे बच्चे, नई दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है। अगली न्यूज़ आपकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, एक डेटा के अकॉर्डिंग है। भारत सरकार का डेटा कह रहा है कि 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर के इंडिया उभरा है। ठीक है, तो भारत जो है बच्चे 2023 के आधार पर अगर आप लोग देखेंगे तो भारत सरकार ने ये बताया है कि जो कपड़ा है, टेक्सटाइल और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश। ठीक है, 6 नंबर पे इंडिया पहुंचा है। अगर हम 2023 के ही डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दुनिया के जो कपड़ा और परिधान मार्केट है उसमें हमारे देश की जो हिस्सेदारी है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो 3.9% है। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि भारत कौन से नंबर पे है, एक्सपोर्ट कंट्री की बात हो रही है बच्चे, जो बेचते हैं। ठीक है, तो बेचने में, एक्सपोर्ट के मामले में भारत जो है आपका 6वें नंबर पे है। और पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट है टेक्सटाइल का, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 3.9% है। उसके अलावा ये याद रखना कि जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, ओबीसी बात है, भारत अगर 6वें नंबर पे है तो भारत से ऊपर जो है आपके 5 और देश होंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे चाइना है, यूरोपियन यूनियन दूसरे पे है और तीसरे पे बांग्लादेश है बच्चे। ठीक है, तीसरे पे आपका बांग्लादेश है और 6वें नंबर पे इंडिया है। अगला स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैंपियनशिप आपकी होने वाली है, एग्जाम में पूछने के लिए भी। देखिए बच्चे, पहला खो खो वर्ल्ड कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से लेकर के 19 जनवरी 2025 को खेला जाएगा। ठीक है, इसका वेन्यू याद रखना क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो जब ये खत्म होगा तो दोबारा से हम पढ़ेंगे विनर का नाम क्या है, कौन इसमें जीता है। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखना कि खो खो का जो वर्ल्ड कप है ये पहली बार होने जा रहा है और इसे दिल्ली के द्वारा यानी कि भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, फेडरेशन ने टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर के रूप में काम करने वाली जोड़ी तेजस और तारा को पेश किया। ये बच्चे इस बार की जो है आपकी मैस्कट है। ठीक है, जो टूर्नामेंट आपका हो रहा है नई दिल्ली में, इसके मैस्कट के रूप में किसे चुना गया है, तो तेजस और तारा इसके मैस्कट है। तेजस प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है और तारा मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। इससे पारंपरिक भारतीय संस्कृति से डिजाइन करते हुए नीले और नारंगी रंग की खेल पोशाक में दर्शाया गया है। देखिए, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचे इस वर्ल्ड कप के बारे में है कि इस खो खो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में या फिर पहले विश्व खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सलमान खान को चुना गया है और टाइगर श्रॉफ को चुना गया है। ठीक है, तो ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैस्कट जो चुना गया है तेजस और तारा को चुना गया है। बाकी इसका वेन्यू याद रखना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये बच्चे जब आपका खत्म होगा ना तब आप दोबारा से इसे पढ़ेंगे कि कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल जीता है। ठीक है, तो ये है आपका खो खो विश्व कप। अगला भी आपका स्पोर्ट्स है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ हैंडबॉल। ठीक
ठीक है। तो ये बच्चे जो हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है युवा, पुरुष, युवा और जूनियर महाद्वीपीय चरण एशिया 3 से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी। यह चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली बार शुरू हुई है। टूर्नामेंट में 4 देश भाग ले रहे हैं और ये टूर्नामेंट, वैसे तो देखिए हैंडबॉल जो है आपका वो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है ना। तो इंटरनेशनल जो बच्चे हैंडबॉल चैंपियनशिप है, एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो है अलग अलग फेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये कौन सा वाला चरण है, कौन सा वाला फेज है, यहाँ पे सिर्फ आपकी एशियन कंट्री आप लोग देखेंगे, बांग्लादेश हिस्सा ले रहा है, कजाकिस्तान हिस्सा ले रहा है, उज्बेकिस्तान और आपका भारत है, ठीक है। तो सिर्फ 4 देशों से बच्चे यहाँ पे जो है टीम आई हुई है और ये चैंपियनशिप जो है आपका अभी 3 से लेकर के 7 जनवरी तक आपका ये आयोजित किया गया है। 7 यानी कि आज है ना, तो अभी जो है आपका ये खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। तो ये चैंपियनशिप कहाँ पे खेला जा रहा है, यूपी के लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे जब इस तरीके की जो है आपको चैंपियनशिप पूछी जाती है ना, ये 2 ही वजहों से जो है आपकी ये पूछी जाती है। एक तो वेन्यू बच्चे इंडिया में होता है कहीं ना कहीं, है ना, तो इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। ये जो आपका इंटरनेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप है उसका जो है आपका ये एशिया वाला फेज है, इसीलिए सारी की सारी कंट्रीज यहाँ पे आपके एशियन है और सिर्फ 4 देश यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। तो उन चारों में से एक देश अपना भी है, इंडिया भी है, ठीक है। तो वेन्यू याद रखना है आपको, किस चीज़ का चैंपियनशिप है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला बच्चे आपका नेशनल है, रेलवे से ही रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। जो हमारा यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री है उनके द्वारा क्या किया गया है, 69th रेलवे डिवीज़न, ठीक है, 69th, एक तो बच्चे जोन होता है ना, जोन के भीतर जो है आपके डिवीज़न होते हैं। तो अभी तक जो है आप ये मान लीजिए कि अभी तक रेलवे में कितने डिवीज़न थे, 68 डिवीज़न थे। रेलवे का 69th रेलवे डिवीज़न जो है आपका ये बना है, कहाँ पर बना है, डिवीज़न एट जम्मू अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन, ठीक है। तो जोन तो आपका नॉर्दर्न रेलवे है और नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जो है आपका जम्मू में 69th डिवीज़न आपका बना है। तो रीसेंट डिवीज़न के रूप में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रीसेंट रेलवे का डिवीज़न कौन सा बना है, तो ये आपका जम्मू में बना है। कौन से नंबर का है, 69 का है। और कौन से जोन के अंडर में बना है, तो ये आपका जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है उसके अंडर में बना है, ठीक है, याद रखना इसका जम्मू में है। उसके अलावा आकाशवाणी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2025 को मंत्रालय के द्वारा जारी एक आधिकारिक संचार में मंत्रालय ने उत्तरी जोन में इसकी सूचना दी है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 68 डिवीज़न है और अब भारतीय रेलवे के अधिसूचना जारी की जाएगी तो जम्मू भारतीय रेलवे का 69th मंडल होगा यानी कि डिवीज़न होगा, ठीक है। तो बच्चे ये जो आपका इंडियन रेलवे है ना, इसके पूरा जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको संभालने के लिए क्या किया गया है, इसको अलग अलग जोनों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जोन के अंदर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अभी तक जो है आपके भारत में टोटल रेलवे के जो है आपके 17 जोन है और उनके भीतर भी आपके टोटल कितने डिवीजन है, पहले 68 थे, अभी जो है न्यूज़ की बात में आपके कितने हो गए, 69 हो गए हैं। तो जो सबसे नया बना है वो आपको याद रखना है, कहाँ पे बना है, ये बना है आपका जम्मू में, ठीक है, याद रखना। और कौन से जोन के अंडर में आएगा ये है आपका नदर्न रेलवे जोन, नदर्न रेलवे जोन के अंडर में आएगा। अगला आपका स्टेट है तेलंगाना में एक स्कीम जो है आपकी अनाउंस की गई है। तो बच्चे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इनके द्वारा जो है आपका अनाउंसमेंट हुई है। देखिए तेलंगाना में किसानों को रायतु भरोसा योजना, स्कीम का नाम याद रखना, रायतु भरोसा योजना, इसके तहत प्रति एकड़ सालाना लगभग 12,000 रुपये मिलेंगे जो कि मौजूदा 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हुआ है कि स्कीम में चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले एक साल में 10,000 रुपये दिए जाते थे इस स्कीम के तहत, अब जो है आपका 10,000 को बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया है। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया है, ये है आपका तेलंगाना की सरकार। और किस स्कीम के तहत किसानों को डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है, इस स्कीम का नाम है आपका रायतु भरोसा योजना। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रायतु भरोसा योजना कौन से इसके स्टेट में चलती है, और रायतु का मतलब बच्चे होता है आपका किसान, ठीक है। तो किसान से रिलेटेड आपकी क्या है, स्कीम है। इसके अलावा भूमिहीन खेत मजदूरों के परिवार को नई शुरू की गई इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत सालाना सम्मान राशि मिलेगी। योजनाएं 26 जनवरी 2025 को शुरू होंगी, ठीक है। तो 2 स्कीम है बेसिकली आपकी, एक तो रायतु भरोसा योजना है। पहले बच्चे रायतु भरोसा योजना आपकी पुरानी स्कीम है, ठीक है, इसमें 10,000 रुपये दिए जाते थे एक साल में, लेकिन अभी जो है आपका ये जो अमाउंट है इसे बढ़ा दिया गया है। और ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है ये कब से इंप्लीमेंट होगा, ये आपका होगा 26 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो 2 स्कीमें हैं, दोनों को याद रखना, तेलंगाना की सरकार इन्हें चला रही है। एक आपके किसानों के लिए है और एक आपके जो मजदूर हैं, ठीक है, उनके लिए जो है आपकी स्कीम है इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना, ठीक है, दोनों स्कीम है बच्चे।
अगला है आपका स्टेट, ये है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में है मोहन चरण मांझी। इनके द्वारा दिसंबर में बेमौसम बारिश की घोषणा की पिछले साल प्राकृतिक आपदा आई थी। देखिए बच्चे, अभी क्या हुआ है यहाँ पे दिसंबर के महीने में, आपको बताया कि जो दिसंबर का महीना है ये अगर हम क्रॉप के हिसाब से देखेंगे, इंडियन जो आपका क्रॉप सीजन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये भी आपका रबी का मौसम चल रहा था, ठीक है। और कई बार जो है आपका ऐसे समय पे बारिश आती है जबकि फसलों को बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है आपके दिसंबर में जब बारिश आई थी उड़ीसा में, तो वो जो है आपकी बेमौसम बारिश थी। जो किसान थे या फिर जो आपके खेत थे, फसलें थी, वो जो है उस बारिश से क्या हुई है, एडवर्सली इफेक्ट हुई हैं, यानी कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं थी बारिश की लेकिन आ गई, ठीक है। तो अभी जो आपके मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह मांझी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो पिछले महीने दिसंबर में बारिश आई है वो जो है आपकी एक नेचुरल कैलेमिटी मानी जाएगी, ठीक है। याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वहां पे जो बेमौसम बारिश होती है उसको जो है आपका नेचुरल कैलेमिटी माना जाएगा। अब नेचुरल कैलेमिटी अगर किसी घटना को माना जा रहा है तो उसके तहत आपका फायदे क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, तो बेनिफिट बच्चे किसानों को होता है, ठीक है। जो आपका SDRF है, यानी कि जो आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, फाउंडेशन बना हुआ है, उसके तहत अब जो है किसानों को, जिन किसानों को नुकसान हुआ होगा ना, उनको जो है आपका फिर उन्हें जो है आपका पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उसकी भरपाई जो है सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जिन किसानों को 33% या उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश के कारण, फसलें चौपट हो गई हैं, उन्हें जो है आपका प्रावधानों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और प्रावधान आपके कहाँ पे, ये है आपका राज्य आपदा राहत कोड, ठीक है। इसमें जो भी आपके प्रावधान किए गए होंगे नेचुरल कैलेमिटी के कारण जो नुकसान होते हैं किसानों को, उसके तहत जो है बच्चे आपका कुछ % जो है आपका किसानों को दिया जाता है भरपाई के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इस स्टेट में जो बेमौसम बारिश है उसको जो है आपका नेचुरल कैलेमिटी माना गया है। और उसके बाद में जो है आपका नेचुरल कैलेमिटी के बाद मानने के बाद में फायदा क्या होगा, फायदा होगा किसानों को जिनको जिनकी फसल चौपट हुई है, जिनको बेमौसम बारिश से अपने खेत में नुकसान हुआ है। तो अगर उनका जो नुकसान है वो 33% है या फिर उससे ज़्यादा है, तो तब जो है वो जो है आपके कैपेबल है इस कोड का जो प्रावधान है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना कौन सा स्टेट है ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में है मोहन चरण मांझी। अब देखते हैं पहली छोटी खबर, शॉर्ट न्यूज़। CSIR के द्वारा स्वदेशी रूप से यानी कि पूरी तरीके से भारत में डेवलप किया जा रहा है बच्चे पैरासीटामोल, ठीक है। PCM जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में। तो पैरासीटामोल जो है आपकी किस तरीके की दवाई है, जब आपको बुखार हो जाता है तो तब जो है आप पैरासीटामोल खाते हैं, है ना। तो शरीर का जो तापमान है उसे कंट्रोल रखने के लिए पैरासीटामोल खाया जाता है। तो बच्चे पैरासीटामोल जो है आपका ये भारत में बनाया जाएगा। हमारे जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और बेसिकली जिस इंस्टीट्यूट में, जिस जगह में आपका बनाया जा रहा है उसका भी नाम आपको याद रखना है, ये है आपका कर्नाटका स्थित सत्यदिप्ता फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस सफलता का उपयोग घरेलू स्तर पर किफायती पैरासीटामोल का उत्पादन करने के लिए करेगी, ठीक है। तो किफायती का मतलब क्या है कि पैरासीटामोल बच्चे अभी तक क्या है हम बाहर से खरीदते हैं, जो बना बुना पैरासीटामोल होता है, इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो तो भारत बेचता है बाकी कंट्रीज को, लेकिन जो आपका दवाई होती है पैरासीटामोल वो जो है यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से जो है इसे यहाँ पे बनाया जाएगा और जो प्राइवेट लिमिटेड या फिर जो आपकी कंपनी है फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाएगी इसे, उसका नाम है आपका सत्यदिप्ता, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये है आपकी कर्नाटका लोकेटेड। उसके बाद एक और आपका स्टडी का पॉइंट याद रखना, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक कौन सा था, यानी कि पूरी तरीके से भारत में जिसे डेवलप किया गया हो ऐसा एंटीबायोटिक, तो ये था आपका नेफ्थ्रोमाइसिन, ठीक है। याद रखना इसका नाम, नेफ्थ्रोमाइसिन जो है भारत में डेवलप किया गया था। और अब जो है पैरासीटामोल भी पूरी तरीके से भारत में डेवलप किया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, इसके अकॉर्डिंग जो 2024 है ये भारत में 1901 के बाद में सबसे गर्म वर्ष रहा है। इस साल में जो औसत टेम्परेचर रहा ये रहा आपका 25.75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो है इसका एवरेज टेम्परेचर रहा इस साल का, और 2016 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। इसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है जिससे कि 2024 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष बन गया है, ठीक है। तो बच्चे इसे याद रखना, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट है इंडिया का, उनके द्वारा जो है आपका ये बताया गया है कि 2024 का अगर आप एवरेज टेम्परेचर देखेंगे पूरे साल भर का, तो वो जो है आपका 25 डिग्री समथिंग रहा है, ठीक है। और ये जो आपका है ये अभी तक किसी साल का एवरेज टेम्परेचर नहीं रहा है। इससे पहले 2016 को कहा गया था, लेकिन इसने जो है 2016 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो 2024 अभी तक की हिस्ट्री में, 1901 के बाद में अभी तक की हिस्ट्री में सबसे गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। अगला है आपका घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया के द्वारा बच्चे क्या किया गया है, घरेलू मार्ग का मतलब है अगर आप इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसमें जो है आपका फ्लाइट में ही वाईफाई की जो सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी, ठीक है। और ये प्रदान करने वाली जो पहली एयरलाइन है भारत में उसका नाम है एयर इंडिया। बस इतना सा आपको याद रखना है। अगला है बच्चे आपका तेलंगाना में तेलंगाना का जो स्टेट है, यहाँ पे जो राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा, उनके द्वारा गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है, अपनी सेना को जानो मेला 2025 ये कहाँ पर आपका हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये है आपका तेलंगाना। बेसिकली बच्चे जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, भारतीय सेना के बारे में जो है आपका लोगों को बताया जाएगा। तो इसी बातें यहाँ पे इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जीबिशन होंगे, उनके जो है बहुत सारे प्रकार के प्रदर्शन होंगे, ठीक है, वो जो है लोगों को बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो तेलंगाना में आपका अपनी सेना को जानो मेला लगा है 2025 के नाम से, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। और तेलंगाना में पर्टिकुलरली कहाँ पे, कौन सी जगह पे, गोलकुंडा के किले में, ठीक है। इतना जो है आपको याद रखना है। एक एक जो लाइन वाली मैं आपको न्यूज़ बताती हूँ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इस न्यूज़ को ऐसे ही याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आएंगे तो इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का जो आपका सेशन है उसे यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चे। बहुत जल्दी जो है हम एक तो 2 चीज़ें आपके स्टार्ट करनी है CBT 2 के लिए, एक तो आपका कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, इसके जो PYQs हैं उसके सेशन आपके स्टार्ट होंगे, और दूसरा जो आपका करंट अफेयर है ये 15 नंबर की GK के लिए वो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।